आप लोग के माध्यम से कि भाई जी को अधिक से अधिक वोटों से जिताइए, रिकॉर्ड वोट से जिताइए। जो भी समस्या होगा आप हमारे पास दीजिए। अगर भाई जी नहीं मिलते हैं तो आपके समस्या को लेकर और आपके साथ असलम अंसारी का जो है पटना जाने का भाड़ा, असलम अंसारी कभी पार्टी से इधर उधर नहीं हुआ। चुनाव से पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम भी राजद के सिपाही हैं, पार्टी टिकट दिया फिर भी नहीं दिया, फिर भी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के जो भी उम्मीदवार बन के आवेंगे उनके हम साथ रहेंगे। और आज हम हैं, ठीक है, लेट हुआ इसलिए कि हम अपने कुछ पारिवारिक काम में फंसे हुए थे, जिसके कारण हम दोनों भाई जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। आज हम फ्री हुए हैं। दोनों भाई बीच के जो है जो छांव लगा हुआ था, कुहासा लगा हुआ था कि असलम अंसारी क्या करेगा, तो आज आप लोग को बुला के और समीर भाई जी को बुला के कुहासा को साफ कर दिया है। और ये देख रहे हैं कि भगवाड़ा कल भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ था, आज भी है। और जब तक हम दोनों भाई रहेंगे मधुबनी विधानसभा में किसी को पनपने नहीं देंगे। और राजद के एक एक कार्यकर्ता को दोनों भाई अब जो है मान सम्मान देने का काम करेंगे, क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। मेयर चुनाव के रिजल्ट के दिन आपने कहा था जब तक मैं रहूंगा फैयाज अहमद और समीर महासिर को कभी कोई चुनाव जीतने नहीं दूंगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? उस बात को वापस ले रहे हैं? वापस आज नहीं लिए, वापस जमाना हो गया। एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट धीरे धीरे जख्म भर जाता है। तो उसी समय में हमने कहा था कि मैंने कुछ आक्रोश में बोला था, जो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस बात को आप लोग के माध्यम से जाके उस बात को, उस गलती को क्षमा याचना भी किए थे और लालू जी भी उस चीज को माफ किए थे। अगर वो माफ नहीं करते, वो गलती हम अपने आप को एहसास नहीं करते, तो आज दोनों भाई हम लोग एक साथ नहीं बैठते। पूरा लगेगा। जितना वोट से पहले नहीं जीते हैं, इंशाअल्लाह उससे अधिक वोट से इस बार चुनाव जीते। लालटेन पतंग का युग चला गया। देखते हैं दूर शीतल में कोई पतंग उड़ाता है? जब दूर शीतल में पतंग नहीं उड़ाता है तो अभी कौन पतंग को पूछेगा? पहले से भी था। हम असलम अंसारी, याद को असलम अंसारी राष्ट्रीय जनता दल में 2005 से ही है, तो अभी क्या है? 2005 से ही हम राष्ट्रीय जनता दल में है। हम कहे ना आपको, कुछ कारण, पारिवारिक कारणवश हमारे भतीजे का शादी था, जिसके कारण हम भाई जी को समय नहीं दे पा रहे थे। आज हम फ्री हुए हैं, भाई जी दोनों भाई बात किए हैं और बात करने के बाद हम लिए भाई जी लोग जो अफवाह उड़ रहा है उस अफवाह को दोनों भाई एक जगह बैठ के हम लोग समाप्त करें। और हम लोग बहुत इंतजार में यहाँ थे कि हम लोग राष्ट्रीय लेकिन हमको लोग मानते थे। हमारे गार्जियन अब्दुल्ला भाई है, हमेशा इनके बिना हम कोई भी, चाहे घर का शादी ब्याह हो या कोई भी कार्यक्रम हो, हमारे बड़े भाई वजुल्ला अंसारी के जाने के बाद, गुजरने के बाद, हम अपना बड़ा भाई मौलवी अब्दुल्ला जी साहब को हम हमेशा माने हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे हम बड़ा भाई मानेंगे। उनके अलावा बात को हम कभी नहीं ये रहे थे, आज नहीं, हम इससे पहले भी मांगे। जब भाई जी को सिंबल मिला हमने बधाई दिया कि भाई जी एक समान है, मांगने वाला अनेक है। भाई जी आपका ये छोटा भाई एक फौज के तरह जो है, मतलब बॉर्डर पर खड़ा रहेगा और जहां जाने की बात होगी आपको जिताने के लिए आपका छोटा भाई सबसे आगे रहेगा। तब जाके अगर आपकी जरूरत होगी तब वहां हम आपको बुलाएंगे। दूसरे पक्ष से किस तरह लड़ाई देख रहे हैं? लड़ा साफ लड़ा है कि राष्ट्रीय जनता दल के आगे कुछ नहीं। अरे बाहरी है, अभी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं लोकल है क्या? बाहरी है, जनता नहीं जानता है कि हम उसको जाएंगे दिल्ली में काम कराने के लिए या उसके घर पर जाएंगे? समीर भाई कम से कम सप्ताह में तो 4 दिन घर पर तो जरूर रहते हैं। लोग जाते हैं, मिलते हैं, अपना जो भी समस्या सुनते हैं। तो ये जान रही है कि जनता अब जान रही है कि जनता के बीच में रहने वाला कौन है, किसके पास रात और दिन में जहाँ कौन फोन उठावे। अब ये अब उम्मीदवार, बाहरी उम्मीदवार चुनाव एनडीए का लड़ रहा है, अभी जनता का फोन नहीं उठाता होगा, लगाइए। लेकिन समीर भाई जी को भी लगाइए। तो ये ना किसी कारणवश किसी में काम में फंसे रहेंगे तो कॉल बैक करने का काम करेंगे। यही है इनमें खूबी। हुआ है, बहुत विकास हुआ। आज मेरे जर्जर रोड था, आज हमारे यहाँ देख लीजिए पानी पीने के लिए लोग तरसते। लोग कहता है ना कि मस्जिद के पास हमारे भाई जी जितना समरसेबल हर मस्जिद के पास लगाने का काम किया है। जहाँ कुछ लगा है, जहाँ देखा है नहीं, बहुत परिवार है, बहुत लोगों को दिक्कत, वहां समरसेबल लगाने का काम किए, नाला बनाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे देख लीजिए यहाँ से लेकर रोड बनाने का काम कर रहे हैं। अगर हैट्रिक लगाते हैं तो क्या उम्मीद लगा रखते हैं मधुबनी विधानसभा में किस तरीके का विकास होगा? विकास, बहुत विकास होगा। ये हम बताना, पहले भाई अकेले थे लेकिन एक भाई मधुबनी में रहेगा। समीर जी का जो भी समस्या होगा हमारे पास आके दे,
हम वो ले जाके अगर भाई जी नहीं मिलते हैं आप लोगों को, पूरे मधुबनी विधानसभा की जनता को, तो हम कहना चाहेंगे लोग के माध्यम से कि भाई जी को अधिक से अधिक वोटों से जिताइए, रिकॉर्ड वोट से जिताइए। जो भी समस्या होगा आप हमारे पास दीजिए। अगर भाई जी नहीं मिलते हैं तो आपके समस्या को लेकर और आपके साथ असलम अंसारी का जो है पटना जाने का भाड़ा असलम अंसारी आपकी जनता को अपने पॉकेट से देगा। उनको ले जाके भाई जी से काम कराने का काम मेरा रहेगा। राजनीति में खास करके उलटफेर बहुत होता है, कल होकर के आप फिर बदल जाएंगे तो हम आज तक नहीं बदलेंगे, विश्वास तो करना होगा, कोई नहीं बदला। हम 2005 से राष्ट्रीय जनता दल में हैं। तो खास करके क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों को कहेंगे कि आप अपने आप को उम्मीदवार समझें, समीर महासेठ समझें, राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार समझें। और आप लोग हर जगह समीर भाई जी कोशिश कर रहे हैं कि जाएं, अगर कहीं नहीं जा पाते हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप लोग अपने आप को उम्मीदवार समझ के एक एक वोटर के पास जाएं और लालटेन छाप पर 1 नंबर क्रमांक पर वोट देने का 11 तारीख को काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।